4 साल के बच्चे को पाइल्स हो गई। 4 साल के बच्चे, 4, उसको क्या ही पता, वो क्या हम बोल देंगे कि इसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। अब ये पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने सोचा बच्चा है 10 साल का, जल प्रवाहित कर देते हैं, उसके कर्म नहीं किए। अब वो चला गया प्रेत योनि में। तो उन लोगों की चीजें आपके खून के अंदर चलती आ रही हैं, तो वो चीजें भी, वो परेशानियां भी, वो कर्ज भी मिलेंगे आपको जो उनके साथ थे। मेरा बच्चा एक सर्टेन एज तक बहुत अच्छा बोल रहा था, बोलने के एक उस एज के बाद आके इसकी बोलना बंद हो गया, उसने बोलना ही बंद कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में। बहुत मिलावट करते थे तो इनको कभी भी हजम नहीं हो पाएगा, ये पेट भर के खा नहीं पाएंगे कभी भी। वो कर्ज फीमेल ने दिया था उनको। मैम एक चीज़ है ब्लड लाइन हीलिंग जो सिर्फ आप ही करते हो, तो पहले तो आप ये बता दो कि ब्लड लाइन हीलिंग क्या होती है और वो ऐसा क्यों है कि सिर्फ आप ही करते हो, अभी और कोई नहीं करता है। आई ब्लेस्ड विद दिस, माँ काली ने वो ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है। जो तरीका है ना मेरा, वो और किसी के पास नहीं है, और कोई नहीं करता। ब्लड लाइन हीलिंग होती क्या है, आपके पितरों को बुलाया जाता है, बहुत लोग बुलाते हैं पितरों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन द वे आई एम डूइंग इट, इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। आपके पितरों को बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। किस तरीके के सवाल जवाब, जैसे कि आपके सेम लाइफ में कोई पैटर्न्स चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक खानदान के अंदर सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे, या सिर्फ लड़के ही पैदा हो रहे हैं, लड़कियां नहीं हो रही। सेम इशू चल रहा है कि सबकी शादी होती है और डाइवोर्स हो जाते हैं। सेम इशू चल रहा है कि सबकी शादी हो गई लेकिन किसी के बच्चे नहीं हो रहे। सेम इशू चल रहा है एक सर्टेन एज के बाद सबको हार्ट अटैक आता है या पैरालाइज हो जाते हैं। दीज आर दी योर डीएनए, ये आपके डीएनए है, आपकी ब्लड लाइन में, आपके खून में वो चलते आ रहे हैं आपके पितरों से। आप कैसे पैदा हुए, आपके मम्मी और पापा का खून या उनकी एग्स और स्पर्म मिल के आप बने, राइट। तो उन लोगों की चीज़ें आपके खून के अंदर चलती आ रही हैं, तो वो चीज़ें भी, वो परेशानियां भी, वो कर्ज भी मिलेंगे आपको जो उनके साथ थे, वो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी आपके पितरों से जो उनके साथ थी। कई बार होता है कि हमें सिर्फ कर्ज और ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये अलग पार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे पितृ जो होते हैं, हमारे यहाँ हिंदुओं में, धर्म में देखा जाता है कि जैसे डेथ हो जाती है, डेथ के बाद 12वां 13वां सबका अलग अलग होता है, वो करते हैं। उसके बाद हम बरसी करते हैं 1 साल की, ठीक है, छमाई भी करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। जब आपके पितरों की कोई अतृप्ति रह गई तो वो पितृ प्रेत योनि में चले जाते हैं। पितरों की 2 योनि होती है, पहली मोक्ष, दूसरी प्रेत योनि। अगर वो मोक्ष में चले गए तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको चीज़ें देंगे, अबंडेंस देंगे। अगर वो प्रेत योनि में चले गए तो उनसे रिलेटेड कर्स, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये मैम कैसे डिसाइड होता है कि कौन मोक्ष में जा रहा है और कौन प्रेत योनि वो में? खुद बताते हैं अपने आप, आपके पितृ। मैंने आपको अभी वो दिखाया था ना, जो पितरों वाली वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर उनके 5 पितृ प्रेत योनि में थे। और कैसे, बहुत बड़ी बड़ी एज के, ठीक है, ये नहीं कि एक जनरेशन का, 4 5 जनरेशन के, क्योंकि उनका कुछ हुआ ही नहीं ना, प्रेत योनि में चले गए तो वो चल रहे हैं, उनको मोक्ष ही नहीं मिला है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो मर गए वो अब मोक्ष पे जा रहे हैं या प्रेत योनि में, वो हमारी गलती की वजह से होता है, हमारी गलती की वजह से, जिन्होंने उनके क्रियाकर्म और संस्कार किया। यस, हमारी गलती की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक क्लाइंट, इन्होंने रीडिंग बुक करी, कहते हैं मेरा बच्चा, ब्लड लाइन हीलिंग थी इनकी सीधे, मेरा बच्चा एक सर्टेन एज तक बहुत अच्छा बोल रहा था, बोलने के एक उस एज के बाद आके इसकी बोलना बंद हो गया, उसने बोलना ही बंद कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, उसकी आवाज़ चली गई। देन इनकी ब्लड लाइन हीलिंग की, जैसे ही आँख बंद की, मैंने देखा कि एक कोई 10 साल की एज का कोई बच्चा है, वो सामने बैठा हुआ है, वो अपना गला दबा रहा है बार बार, और वो बोल रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा, मतलब इस तरीके से उसका एक्शन था कि वो कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब जब पूछा मैंने कि 10 साल का कोई आपके यहाँ पे छोटे बच्चे की डेथ हुई है, कहते हैं मेरे दादाजी के 2 बेटे थे, मेरे फादर और एक दूसरे बेटे, मतलब मेरे फादर के ब्रदर, उनका एक बच्चा था जो 10 साल का था और उसकी एज कम थी और उसकी डेथ हुई थी। अब जब इस बच्चे से पूछा गया, कहते हैं हाँ मैं वही हूँ, कन्फर्म किया उन्होंने, मैं वही हूँ। फिर इनसे पूछा कि परेशानी क्या है बताएं, कहते हैं मैं बोल नहीं पाता था, इन्होंने मेरे पूरे संस्कार नहीं किए हैं। इन्होंने, अब ये पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने सोचा बच्चा है 10 साल का, जल प्रवाहित कर देते हैं, उसके कर्म नहीं किए। अब वो चला गया प्रेत योनि में। उस जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में तो प्रॉब्लम आई नहीं, तीसरी जनरेशन में जो इनके बच्चा था, इसको बोलने की दिक्कत हो गई। फिर उनसे पूछा, मेरी ब्लड लाइन हीलिंग में मैं पितरों से ही पूछती हूँ, आप उपाय बताओ, 100% बताओ जो काम करेंगे। खुद ही बता देते हैं, खुद ही बताते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार, मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं ब्लड लाइन हीलिंग के जो रिपीट पे लेते हैं मेरे से ब्लड लाइन हीलिंग, कि मेरा ये काम हो गया, मेरे पितरों ने किया, उनका धन्यवाद, मैं और पूछना चाहता हूँ।
फिर उन्होंने रेमेडी बताई इस बच्चे के लिए, अभी उनकी चल रही है वो रेमेडी, उनको वो करनी है। तो मैम मतलब हीलिंग्स में जितने भी हमारे पितर हैं, चाहे वो देव योनि में है या वो प्रेत योनि में, योनि वो में। हेल्प करते थे। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो भी तो अटके हुए हैं ना, जो प्रेत योनि में है वो भी तो अटके हैं, उन्हें भी तो मोक्ष चाहिए। वो भी कब तक बीच में अटके रहेंगे, ना वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं, उन्हें भी तो मोक्ष चाहिए होता है। तो प्रेत योनि से उनको निकाला जाता है और उनको निकाल के फिर आगे उनको मोक्ष की तरफ बढ़ाया जाता है। कर्स भी मिलते हैं आपको अपने पितरों से, ब्लेसिंग्स अगर वो आके दे के जाते हैं तो वो कर्स भी बताते हैं कि आपकी लाइफ का ये कर्स था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक क्लाइंट, इनके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, सबको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही थी ओह। फैमिली में, जितने मेंबर सबको पाइल्स की प्रॉब्लम, कोई बंदा ठीक नहीं, विदाउट एनी रीज़न 4 साल के बच्चे को पाइल्स हो गई। 4 Can you साल के imagine? बच्चे को। 4, उसको क्या ही पता, वो क्या हम बोल देंगे कि इसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, इसका सिटिंग लॉन्ग आवर्स हैं, क्या है ना, सुनने में बहुत अजीब लगता है। अब पूछा गया, इनके पितरों के पास गए, वहाँ पे पूछा, उन्होंने बताया कि ये जो पितर हैं, इन्होंने बताया जो आए थे, इन्होंने बोला कि भैया इन्होंने क्या किया, जब इनके यहाँ पे सामान होता, उनकी कोई जर्नल स्टोर टाइप नहीं होता जैसे, वो था, जो सामान होता था ना, ये लोग इसमें बहुत मिलावट करते थे, अरे बहुत मिलावट करते थे, तो इनको कभी भी हजम नहीं हो पाएगा, ये पेट भर के खा नहीं पाएंगे कभी भी। वो कर्स फीमेल ने दिया था उनको, समझ रहे हैं कि आपकी खुद के अच्छे खासा खानदान है, आपके घर पे अनाज की दुकान है, लेकिन आप पेट भर के खा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जब खाओगे तो मोशन पास करने जाना पड़ेगा, और जब मोशन पास करोगे तो प्रॉब्लम होगी। और ये चीज़ हीलिंग में उनके पितरों ने आके आपको पितरों ने आके बताई।